चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा कि लाइन क्या होती है ना। चंदन, लाइन क्या होती है, किससे बनी हुई होती है? लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है, डॉट से बनी हुई थी। लाइन किससे? बहुत सारे डॉट से बनी हुई थी। अब एकदम बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। सारे एंगल एक एक करके मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। लाइंस और एंगल्स में ये तो आपको पता ही है, ठीक है, कि ये थीटा होता है, मान लो ये एंगल है, ठीक है। ये मान लो ये जो मैंने बनाया ना क्यू जैसा, इसको बोलते हैं थीटा। हाँ, कॉस थीटा, साइन थीटा, जो थीटा थीटा यानी एंगल होता है। तो ये जो एंगल होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा, उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। कैसा? क्यूट एंगल, अक्यूट, एक्यूट, क्यूट, जो बोलना है, ठीक है। अब जो परफेक्ट सीधा होता है, एकदम सीधा यानी सही, और सही यानी राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद जो 90 से बड़ा, जो बूढ़ा होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज, TUSE। जो 90 से बड़ा बूढ़ा होता है और 180 से छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। और जो एकदम सीधा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। और जो 180 से सीधा नहीं होता है, बोलते हैं थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा है बट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। वेरी गुड समर, वो बोल रहा है, पहले से ही बोल रहा है। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। और जो अपने आप में पूरा कंप्लीट एक सर्कल होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ये पता होना चाहिए। और कुछ इसके रिगार्डिंग पहले मैं आपको लाइन, एंगल, रे सब बता देता हूँ। जो दोनों साइड एरो होती है उसको बोलते हैं क्या? लाइन। जिसका दोनों साइड पॉइंट होता है, मतलब कि एरो नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, जो कि एक साइड पॉइंट और एक साइड एरो, उसको हम क्या बोलते हैं? रे। अगर मेरे को लिखना है लाइन AB, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा ऐसे, लाइन AB। अगर मेरे को लिखना है लाइन सेगमेंट AB, तो लाइन सेगमेंट AB। मेरे को लिखना है रे AB, तो ये हो जाएगा रे AB। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट होती है, कहीं पे भी क्रॉस बनता है, कहीं पे भी, मैं बोलूंगा लिखने के लिए बोलूंगा, कभी भी ऐसा क्रॉस बनता है, तो वहां पे हमेशा ये क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें खाली लाइन इंटरसेक्ट होने से मतलब है, कहीं पे भी वो पास हुई, एक से पास होके निकली, मतलब वहां पे एक्स बन रहा है, तो सामने सामने वाले ऑपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ आया? समझ आया? इसको बोलेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये 60। बाकी के अभी जो भी एंगल आएंगे उसके लिए आपको एक कंडीशन कंपलसरी होनी जरूरी है। अब अगर लाइन पैरेलल होगी तो क्या क्या, कौन से एंगल ऐसे होंगे जो सेम होंगे? सबसे पहले एंगल की बात करूं तो अल्टरनेटिव एंगल। मान लो P Q A
बी एन टी क्यू टी यू। ठीक है, मतलब अभी हमारी दो लाइन पी क्यू और ए बी पैरेलल है और वहां से एंगल एक जेड बन रहा है, तो इसका ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, और इसको बोलेंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर इसलिए बोलते हैं ताकि ये जेड के अंदर आ रहे हैं, है ना? नहीं, सेम उसी तरह ये जेड के बाहर है और ये भी जेड के बाहर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखो एक काम करते हैं, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, 1 एंड 2। तो ऑल्टरनेटिव एंगल 1 और 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेम उसी तरह इसको दे देते हैं 3 और ये 4, तो यहाँ पे भी सेम ऑल्टरनेटिव है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर यानी बाहर के एंगल, वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आया? यहाँ पे समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सेम कंडीशन, लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ये दो लाइन क्या है मेरी? पैरेलल है, वही पी क्यू ए बी टी यू। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये क्या है? ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम उसी तरह इसको मैं ना पहले अभी के लिए रफ कर देता हूँ। ठीक है, 3 4, 3 और 4 भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यही। सेम उसी तरह 5 6 सेम उसी तरह 7 8 ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? ये सारे करस्पॉन्डिंग। अब करस्पॉन्डिंग यानी क्या होता है? ये लाइन के एक साइड वाले एंगल, ये लाइन से ऊपर वाला तो ये लाइन से भी सेम। देखो जहां पे भी अगर ऐसा इधर एल बन रहा है तो इधर भी एल, ये एल के नीचे है तो इधर भी एल के नीचे, ये एल के ये साइड तो ये एल के भी अंदर, ये एल के नीचे तो ये एंगल के भी, ये सारे क्या होंगे? ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब बात करते हैं दूसरे। सेम कंडीशन, लाइन पैरेलल होगी तो 1 और 5, एंगल 1 और एंगल 5 अगर दोनों को मैं प्लस करूंगा, लाइन खींच रहा हूं दोनों अलग, तो ये 180 मिलेगा। 1 और 5 क्यूब, इसका सुनना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ a transversal sum of interior angle on the same side of a transversal is 180। अगर अंदर वाला एंगल देखो, ये मान लो ये तुम्हारा घर है, सी बन रहा है, तो ये अंदर वाला एंगल उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। सेम साइड के ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल होती है। अगर सेम साइड पे अंदर वाला एंगल है, हमेशा उनका सम कितना होगा? कंडीशन एक होनी चाहिए, क्या? पैरेलल होनी चाहिए। तो एंगल 1 + 5 करोगे तो हमेशा कितना मिलेगा? इसको एक और बोला जाता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, ओके, एडजेसेंट एंगल। यानी किसी का दो जन हो ना,
उनका एक हाथ कॉमन होना चाहिए। अब मेरे दोनों में, बाजू वाले घर में और ये घर में, ये दीवार कॉमन है, बीच में एक दीवार होगी, वो कॉमन है ना। तो सेम उसी तरह देखो एंगल कैसे बनता है, एक ये और एक ये, इसका भी एक ये वाला कॉमन आ रहा है लाइन दोनों में, तो एक लाइन कॉमन होना चाहिए। समझ में आया? उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट यानी बाजू वाला। ठीक है, तेरा एडजेसेंट कौन है अभी? एक सत्यम है और एक अविनाश। तेरा एडजेसेंट कौन है? वो नहीं है, वो नहीं है। क्यों? वो अलग मुंह करके बैठी है, इधर बैठी है। ठीक है, हाँ समझ में आया? ओके, सेम उसी तरह एंगल 7 प्लस एंगल 3 इज इक्वल, ये भी सेम वही कंडीशन पे। ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। और पैरेलल लाइन पे क्या बनता है? चलो पैरेलल वाला हो गया। अब यहां तक हो गया, ये यहां से अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए? एंगल एक लाइन पे होना चाहिए। एंगल कौन से? एक लाइन पे होना चाहिए। एंगल एक लाइन पे होना चाहिए। 1 and 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। इसको बोलते हैं लीनियर। अगर कहीं पे भी एक लाइन सीधी है और उसपे से एक दूसरी लाइन और एक सीधी लाइन को बीच में से डिवाइड कर रही है दो एंगल में, ये होने वाला ऐसा एंगल था, बट ये लाइन ने क्या किया? उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। और जब भी ऐसे एंगल सीधा हो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पैर स्ट्रेट एंगल। ये इसको एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्यों? एक हाथ कॉमन है ना, इसको एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान, दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, समझाई कहाँ अभी तक? दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ओ पे। अब यहाँ पे रेशियो गिवन है कि पी ओ आर, मतलब ये वाला एंगल। अभी तक किसी को है ना एंगल भी समझने नहीं आता है, ये वाला एंगल की बात करो, ये आपको गिवन है। और दूसरा आर ओ क्यू, ये वाला गिवन है। ये दोनों रेशियो में कितना है? 5:7। अब देखो ये पी क्यू एक लाइन है, क्वेश्चन में गिवन है ना, पी और क्यू क्या है? एक लाइन है। मैं इसको कंसीडर नहीं करूं, खाली ये ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ऐसा होगा, और यहाँ पे ओ है, ये पूरा कितना बन रहा है? 180 बन रहा है। तो एंगल पी ओ आर प्लस, अब पहले तो रेशियो हटाने के लिए क्या करना? वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 5x और एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 7x। समझ में आया? अब एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये क्या है? लीनियर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? प्लस ये कितना है? कितना होगा? 12x होगा। अब ये 12 किधर चला जाएगा? डिवाइड में। अब 12 1 जा 12 1 जा 12, 13 14 15 16 17 18, कितने? 6 बचे। तो ये 6 मैंने बाजू वाले को दे दिया, 60 हो गया। अब 12 5 जा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो? 2 90 जा, 2 6 जा, 2 45 जा, 2 3 जा, 3 15 जा। ठीक है, ये भी कर सकते हो, दोनों राइट है। x हमें कितना मिला? 15। x कितना मिला? 15। अब हमें ये वैल्यू मिल सकती है, यहाँ से हमारा
पी ओ आर जो होगा वो कितना होगा 5x है, x की जगह क्या रखना है, तो ये होगा कितना 70, मतलब ये हमें मिल गया कितना है 75। अब दूसरा आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x, तो 7 इंटू कितना होगा 105, मतलब ये हमें कितना मिला। अब पी ओ आर इज इक्वल्स टू एस ओ क्यू, एस ओ क्यू ये क्या है, देखो एक्स बन रहा है ना ये, तो जो सामने सामने वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट। तो ये भी कितना होगा, ये होगा हमारा 75, जो भी होगा हमारा 75। ये भी है 75। दूसरा सेम उसी तरह आर ओ क्यू, मतलब कौन सा आर ओ क्यू, ये वाला एंगल, इसके इक्वल कौन होगा पी ओ एस, कितना होगा 105, क्योंकि ये भी क्या है वर्टिकली ऑपोजिट। समझ में आया। और हमें क्या फाइंड करना था, सारे एंगल मिल गए 75 105 75 105, क्लियर। चलो आगे क्वेश्चन 2। अब रे नहीं आई है, उससे पहले हम देखते हैं, ये रे मैं नहीं बना रहा हूं यहाँ पे, पहले हम वो वाला करते हैं उसके बाद करेंगे। तो देखो पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 होगा, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे पी ओ एस आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना लेना है एक्स लेना है, एस ओ क्यू जो होगा इज इक्वल्स टू 180, ये प्लस के साइन, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस, ये मिला, तो एसओ क्यू माइनस में हो जाएगा ना, तो वापस माइनस इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल करके देख, बाद में मेरे को पूछना, ठीक है। हाँ। अब ये समझ में आया। अब ये तो हमें मिल गया x है, और ये कितना है 180 माइनस x है। देखो ये तो क्वेश्चन में किया पी ओ एस x है, और ये क्या है, अब इसमें इसके हम दो पार्ट कर रहे, तो अब यहाँ पे ध्यान, अब दो पार्ट कर रहे हैं, तो पी ओ एस जो है वो किससे किससे बना है, पी ओ आर प्लस आर ओ एस, ये समझ में आया, ये क्लियर हो यहाँ तक। ये कितना है x, दोनों क्या बाइसेक्ट है, दोनों इक्वल है, तो मैं दोनों को आर ओ एस लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल पी ओ आर किसके इक्वल है, आर ओ, क्योंकि ये क्या है बाइसेक्ट है एक दूसरे से, क्वेश्चन में गिवन ये रहा, देखो बाइसेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया, आर ओ एस कितने हो गए 2 आर ओ एस, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना मिला हमें फाइंड क्या करना है, आर ओ टी, हमें आर ओ एस मिल गया, दूसरा पार्ट हमें फाइंड करना है। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे ध्यान दो, देखो एक पार्ट तो ये एक्स के अंदर आ रहा था जो हमने ढूंढ लिया, अब दूसरा पार्ट किसके अंदर आ रहा है, तो अब उसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एस ओ क्यू किससे बना है, एस ओ क्यू एंगल एस ओ टी प्लस किससे बना है, देखो एस ओ क्यू किससे बना है, एस ओ टी प्लस टी ओ क्यू, है ना। ये हमें पता है कितना है इसका वैल्यू 180 माइनस एक्स, यहाँ पे हमें चाहिए कौन सा, ये वाला पार्ट ना, ये दोनों इक्वल थे, तो ये 5 तो ये 5, ये 10 तो ये 10, ये एच ओ टी तो ये भी, तो एस ओ टी प्लस एस ओ टी, क्योंकि एंगल टी ओ क्यू इक्वल टू एंगल एस ओ टी, ठीक है।
तो यहाँ पे एलपी लिखा है वो लोग समझ आएगा 180 किसको, हाँ समझ आ जाएगा। 180 वीडियो वालों को तो मेरे को कहाँ, तुमको ही तो वो करना है। 2SOT हो जाएगा। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे 180 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू SOT मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान, हमें ROT फाइंड करना है, रोटी, ठीक है, ठीक है रोटी तेरे को देख के बोला, गर्दन दुख रही है, थोड़ा पीछे से चले जाओ। तुम लोगों को तो वहां पे बिठाया, तुम लोग आगे खसक गए तो मैं क्या करूं। चलो अब देखो ROT, रोटी किससे बन रही है, सॉस से अभी इसको क्या बोले, आदत से कोई देखो रोटी भी नहीं देगा ऐसा बोलेगा तो, सॉस से बोल रहा है। देखो ROT बन रहा है ROS और SOT से, मतलब ROS और SOT से मैं दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे को ROT मिल जाएगा। तो ROT किससे बनना है, ये तो हमें फाइंड करना है। अब ROS कितना, x बाई 2 प्लस SOT कितना है, एलसीएम सेम है, प्लस x और माइनस x कट हो जाएंगे, ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसर। तो 180 बाई 2, तो रोटी कितने मिले हमें, ROT हमें मिला 90। अब यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे 4 आपको रे गिवन है, रे यानी एक साइड पॉइंट होता है और एक साइड एरो, एक साइड से चलते जाता है। अब यहाँ पे आपको कोई एंगल नहीं गिवन है, कुछ नहीं, खाली इतना बोला है कि इस सबको प्लस करो, कितना होना चाहिए 360 तो हो होगा। गई ना, ये तो हो गई, कॉमन है। तो अब मान लो यहाँ से ये OQ है, उसके सामने हमने एक लाइन खींच ली T, है ना, समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान देना, इमेजिनरी लाइन खींच ली जो कि T तक जाती है। अब मान लो कि जो मेरा एंगल TOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। कौन सा पैर, लीनियर पैर। POP मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल POQ मिलके ये भी क्या हो गया 180। अब मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है। अब सेम उसी तरह नीचे की साइड देखो, एंगल TOS, TOS मतलब ये वाला पार्ट प्लस SOR ये वाला पार्ट प्लस ROQ ये वाला पार्ट, तीनों मिलके क्या बन रहा है 180, क्योंकि ये भी क्या है लीनियर पे। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब दोनों को क्या कर देते, अब पूरा हमें जानना है, तो ये पूरे पार्ट को और ये पार्ट को ऐड कर दो तो पूरा मिल जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस कर रहा हूं, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड TOS प्लस अब राइट हैंड साइड पे 180 है, तो दोनों को 180 प्लस 180 कर लेंगे। अब प्रूफ क्या करना है, देखो POQ है यहाँ पे, POQ POQ ये हो गया POQ, ये POQ है, ये R है अरे यार, इतनी बड़ी भूल आ गई। यार,
POQ से wrong हो गया। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? Delete मिस्टेक सर। ये राकेश, और हाँ, ये पूरा राकेश बोल रहा है स्केल ला। राकेश तेरे हाथ में छड़ी तो है, मतलब हाथ में नहीं, हाथ छड़ी तो है। बोलने में मिस्टेक हो गया। चलो चलो यहाँ पे देखो, फिर बोलता है मैं बात नहीं करता हूँ। आगे बैठो, आगे बैठो। POQ हमने पहले ले लिया, प्लस QOR। QOR और ROQ एक ही होता है, QOR। अब SOR। अब देखो POS किससे बना है? TOS और TOP से, है ना? तो ये दोनों को प्लस करके मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल POS इज इक्वल्स टू 360, और यहाँ पे लिख दो कि POS इज इक्वल्स टू एंगल TOS प्लस एंगल TOP, जिससे ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना है। चलो यहाँ पे ध्यान। अब यहाँ पे दो लाइन हमको क्या गिवन है कि इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे? पॉइंट O पे, और एक दूसरी रे है जो O से निकल रही है, E तक जा रही है। और ये गिवन है कि AOC प्लस BOE कितना है? दोनों को मिला के 70 हो रहे हैं, और BOD कितना है? 40। क्लियर? अब सबसे पहले तो BOD इज इक्वल टू, देखो ये, अब इसको मैं हटा दूं एक टाइम के लिए। अगर मैं इसको हटा लूं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, तो एंगल AOC इज इक्वल टू भी क्या होगा? 40, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट। हाँ निकाल दूंगा, अभी लगाया तो। हाँ चलो, ये भी क्या मिला? 40। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं तो देखो, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 था। ये हमें क्या था? गिवन था। क्वेश्चन में क्या था? गिवन। अब AOC हमें मिल गया कितना है? तो ये मैंने 40 पुट कर दिया यहाँ पे। BOE इज इक्वल टू 70, उधर जाएगा तो -40, तो 70 माइनस 40 कितना होगा? 30 ओके, ये सब मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? पहले तो BOE फाइंड करना था, हमने कर लिया। अब क्या करना है? रिफ्लेक्ट C। अब ये हमें चाहिए C, ये COE ये वाला। बट यहाँ पे क्या बोला है? देखो ये वाला एंगल होता है, बट अभी बोला क्या इधर? रिफ्लेक्ट एंगल। इसका मतलब हमें ये पूरा फाइंड करना है। सर अगर हम COE फाइंड करें और 360 से माइनस चलेगा, चलेगा। अब यहाँ से दो मेथड से आप कर सकते हो। आप इसको फाइंड करके पूरे 360 में से माइनस कर दो, या तो 1 2 3 4 एंगल को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो हमारे पास अभी कौन से वो देखते हैं। पहले तो ये हमारे पास है 30। दूसरा BOD 40। AOD भी है। AOC कितना है? ये भी 40 है। एंगल BOD प्लस AOD कितना होगा? AOD 70। गिवन है? नहीं गिवन। नहीं 70 नहीं होगा। पहले AOD फाइंड कर दे हम। तो देखो 140 एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। ये पूरा नीचे वाला पार्ट ले रहा हूं मैं। ये पूरी एक लाइन है, ये दोनों का सम कितना होगा? 180। ये दोनों का 180, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पे है। AOD हमें पता है कि नहीं पता, हमें फाइंड करना है। यही तो फाइंड करना है। BOD हमें गिवन है 40 इज इक्वल टू 180। ये 40 उधर जाएगा तो 180 माइनस
तो AOD कितना मिलेगा? 140 140, ये मिल गया 140। अब हमें यहां से लेके पूरा ये फाइंड करना है, 1 2 3 4 सबका वैल्यू मिल गया। अब तो रिफ्लेक्स फाइंड कर रहा हूं, रिफ्लेक्स एंगल COE किस किस से बना है? देखो पहले इधर से चालू करते हैं, COE वाला यहां से COA AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल, ये सबसे बन रहा है, ये चारों से बन रहा है ना? कपली मारूंगा, यहाँ पे ध्यान देनी था। AOC कितना है? देखो AOC ये रहा 40 प्लस AOD BOD कहाँ है? BOD ये रहा, और BOE सबको प्लस कर दो, कितना होगा? देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 प्लस 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15, 1 कैरी, और इधर कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, 1 और 1 प्लस 2, तो कितना मिला हमें? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो प्लस करके देख लो, 180 220 और 250। तो जो रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड करने बोला था वो कितना निकला? 250 डिग्री। ये आपको डायग्राम गिवन है, उसमें आपको ये गिवन है कि x और y और MN दो लाइन है और इंटरसेक्ट हो रही है एट O पे, ठीक है? और POY ये आपको गिवन है डब्बा, जो कि कितना है 90, और A और B इज इक्वल्स टू 2:3। तो अब यहां से A कितना होगा? रेशियो में कभी भी गिवन है तो एक वेरिएबल उसके साथ लगेगा, तो A इज इक्वल्स टू 2x, B इज इक्वल्स टू 3x। कहाँ है ओ? चलो छोड़, बस तुमने वो बोला, ऐस ले लेता हूँ, ठीक है? बबलू बबलू तो बाद में घर पे जाके लेते रहना। चलो अब अगर ये पार्ट को मैं हटा दूं तो लीनियर पेयर बन रहा है 1 2 3, है ना? तो B प्लस A प्लस एंगल POY मिलके क्या बन रहा है? 180, जो कि लीनियर पेयर। समझ में आया? एक सीधी लाइन बन रही है, पूरा 180 होता है, उसके साथ कितने 3 एंगल प्लस होके बन रहा है। तो अब B कितना है? 3s प्लस A कितना है? 2s प्लस POY 90 इज इक्वल्स टू 180। 90 उधर भेज दो, 3s और 2s कितना होगा? 5s, उसको उधर भेज दो, 180 माइनस, ये दोनों साथ में किया मैंने, इसको उधर भेज दिया तो माइनस हो गया, और ये दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? अब ये होगा 5s इज इक्वल्स टू 90, ये 5 डिवाइड में चला जाएगा तो s 90/5, जो कि कितना होगा? कितना होगा? s की वैल्यू कितनी मिली? s की वैल्यू 18। अब यहाँ पे ध्यान दो, s की वैल्यू 18 मतलब a हमें a कितना था? 2s, तो 2 इंटू s की वैल्यू 18, तो 2 18 जा, ये मिला 36। अब b कितना है? 3s, कर देते, छोड़ना छोड़ो, कर देते भले नहीं फाइंड कर रहा हूँ। 3 जा 18 3 जा, बोर्ड पे लिखा है पीछे देख, 18 3 जा 50। अब C फाइंड करना है, यहाँ पे ध्यान। अगर मैं इसको हटा दूं, P को हटा दूं, तो डायग्राम क्या होगा? देखो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, अगर P को हटा दूं
तो ये एम एन एक्स वाई, ये और कर रहा है। ये बी है, और ये ए, और ये 90 है ना। हमें चाहिए सी एंगल, ये वाला सी, जो कि किसके, ये दोनों के इक्वल है। ये दोनों को प्लस करूं तो हमें सी मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल सी, सी इज इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस एंगल पी ओ वाई, क्यू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो होगा अंकल, इधर देखना, चलो सी फाइंड करना। ए कितना मिला हमें, 36 और पी ओ वाई कितना है, 90 तो सी कितना मिलेगा, 126। समझ में आया, इजी है। चलो आगे, क्वेश्चन थर्ड। अब क्या आपको गिवन है कि पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू ओके, ये आपको क्या है, गिवन है। प्रूव दैट के एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये भी बहुत इजी है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। अब हमको गिवन क्या है, पहले याद ध्यान दो, पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल है ना, और दूसरा एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल, दोनों कैसे है, सेम है, दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो इसको मान लेते हैं, सपोज एंगल पी क्यू आर नेथले, अगर दोनों सेम है तो मेरे को इसकी एक्स, ये मान लो एक्स की, इसकी वैल्यू मेरे को एक्स मिली, तो ये कितना होगा, किसको बोल रही हो उधर हैं, मैं इधर खड़ा हूं, उधर बोल रही हूँ, अरे इधर देख के बोल, क्या होगा, एक्स ही होगा, दोनों सेम है तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अब ये लाइन को अगर मैं रफ कर दूं, लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। अब यहां पे ध्यान, एंगल एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर। ओके, अब इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं। पी क्यू आर किसके इक्वल है, एक्स, तो एस क्यू पी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। एक्स को उधर भेज दूं, एस क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस, इसको रहने देते हैं हम, है ना, नाम दे दो 1 2 3 जो देना हो। अब ये लाइन को मिटा देते हैं और ये वापस क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, बट अभी एंगल चेंज हो जाएंगे। दूसरा देखो, एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये क्या है, अब पी आर क्यू कितना है, हमने एज्यूम किया था एक्स, तो टी आर पी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, उधर भेज दे दो, क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहां पे ध्यान, 180 माइनस एक्स के बराबर ये भी है, 180 माइनस एक्स के बराबर ये भी है। अब मान लेते हैं, यहां पे देखो, एंगल एस क्यू पी
वो है मान लेते हैं राकेश। कौन है? राकेश। 80 माइनस एक्स मान लेते हैं नाश, नाश। अविनाश मतलब, ठीक है, जो सबका नाश करता है। अब TRP मान लेते हैं निर्वन, निर्वन, ठीक है, निर्वन यानी निर्वन, वन यानी जंगल। इधर देख। अब मान लेते हैं राकेश के बराबर पैसे किसके पास है? राकेश के बराबर पैसे किसके पास है? अविनाश के पास। मतलब मान लेते हैं राकेश के पास 1 रुपया है, तो अविनाश के पास भी कितना होगा? है ना, दोनों के पास 1-1 रुपया। अब निर्वाण गया, सॉरी, पहले अविनाश किसके पास गया? राकेश के पास। तेरे पास कितने रुपए है? मेरे पास तो पूरे 1 है। अरे मेरे पास भी 1 है। हम दोनों के पास कैसे है? सेम है। अभी ये पहले ऐसे सोच रहा था मेरे पास ज्यादा है, बट राकेश के पास सेम निकला। अभी उसको छोड़ के किसके पास जाएगा? अब वहां पे बोल रहा है तेरे पास कितने रुपए है? 1 रुपए। तो निर्वाण बोल रहा है मेरे पास भी 1 है ना। अब वहां से वो क्या चला गया? घर पे चला गया। बोलता है मेरे पास तो ज्यादा है नहीं, सबके पास सेम ही है, कोई मतलब ही नहीं है होशियारी मानने का। चुपचाप पॉकेट में रखो और निकलो, ठीक है। अब ये तो चला गया घर पे, है ना। अब ये दोनों मिले, भाई राकेश आया था तेरे पास? हाँ। कुछ बोला? हाँ। क्या? मेरे पास 1 रुपए, तेरे पास कितने? वापस ये भी पूछा, मेरे पास भी 1 है। तो ये दोनों के पास भी क्या है? है ना, ये दोनों के पास भी क्या है? तो इसके फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये दोनों के पास भी क्या होंगे? तो SQ ये भी क्या है? इक्वल। हमें यही प्रूफ करना था। ये रहा, देखो कहाँ गया P, कहाँ गया? ये रहा PQS, मैंने उल्टा कर दिया, SPQ चलेगा। दूसरा PRT, तो मैंने TRP लिखा। दोनों इक्वल है, आ गया, सेम प्रूव हो गया। कॉपी करो। चलो यहाँ पे ध्यान। अब आपको ये गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, ये इक्वल है 4 है क्वेश्चन नंबर। चलो तो पहले हमको जो गिवन है वो लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड। ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम है, तो इनको मैं नाम दे देता हूँ क्या? x। इसको मैंने नाम दे दिया x, कि अगर ये आए तो भी x के बराबर, ये आए तो भी x के बराबर। भाई वैसे नहीं समझ आएगा इनको, क्यों तू वो कर रहा है? समझ में आ रहा है? तेरे को समझ आया ना? मेरे को पता है तेरे को वो इजी पड़ता है, वो कर सकता है तू। नहीं, टाइम वेस्ट करेगा। चलो यहाँ पे ध्यान। अब हमको ये पता है कि z से x y, z y x w, अगर चारों को मिला दे हमें तो कितना बनेगा? पूरा कंप्लीट बन रहा है। तो x प्लस वाई प्लस z प्लस w कितना होता है? क्योंकि ये क्या है? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट अंकल, ठीक है। चलो अब x प्लस वाई के इक्वल क्या है? इसके इक्वल मैंने x रख दिया, प्लस z प्लस w भी क्या है? इज इक्वल्स टू, समझ में आया? ये दोनों के इक्वल x है, तो दोनों के इक्वल मैंने क्या कर दिया? x रख दिया, ठीक है। यहां तक सबको यहाँ पे देखना। अब x प्लस x, चंदन सपने बाद में देखना, यहाँ पे देख, x प्लस, यहाँ पे पढ़ा रहा हूं मैं। अच्छा आंखें खराब होगी, चलो देखते। x प्लस x, तो ये हो जाएगा 2x, और उधर तो क्या है? 360। 2 उधर जाएगा तो 180। मतलब अब x क्या था? देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ये x के इक्वल था, मतलब ये 180 के इक्वल होगा। और w प्लस z भी क्या था?
x के इक्वल मतलब ये भी क्या है 180 180। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो x प्लस वाई कौन सा है, ये रहा, ये कितना मिला 180। और 180 कब मिलता है, लीनियर पेयर या तो स्ट्रेट एंगल होता है। तो x प्लस वाई इज अ स्ट्रेट अंकल एंगल, सो AOB इज अ लाइन। स्ट्रेट एंगल कब बनता है, जब एक लाइन फॉर्म होती है तब। ये इधर से बन रहा है तो AO, ये O है इधर बीच में, OB क्या है, एक लाइन है। प्रूव हो गया, ठीक है। फिफ्थ वन चलो यहाँ पे ध्यान, एक लाइन है POQ, POQ एक लाइन है, उसके ऊपर OR एक रे बन रहा है जो कि परपेंडिकुलर है QP से। परपेंडिकुलर यानी हमेशा कौन सा एंगल फॉर्म होता है 90, ये यहाँ पे। अब OS इन बिटवीन, लाइजिंग बिटवीन मतलब एकदम बीचों बीच, OP और OR के एकदम बीचों बीच से जा रही है, ठीक है। अब हाँ, लाइजिंग बिटवीन बाइसेक्ट कर रही हो, बाद में देखेंगे, अभी पता नहीं है बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। ओके, अब प्रूफ करना है आपको कि ROS, ये कौन था भाई, ROS जो है वो हाफ होगा किसका, QOS में से हम POS माइनस कर देंगे तो हमें ये हाफ मिलेगा POS। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो P ये फाइंड करते हैं, एंगल QOS, ये पहले फाइंड कर रहा हूं। देखो एंगल QOS किससे बना है, QOS किससे बना है, एक तो ROS है प्लस ROQ से। अब QOS इज इक्वल्स टू ROS प्लस 90। ओके, अब ROS फाइंड कर लूं मैं पहले, चलो इसको इक्वेशन 1 दे दो, बाद में हम सब करेंगे, देखेंगे। इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब दूसरा, देखो POS हमें ये फाइंड करना है ना। अब ये कब बन रहा है, ध्यान देना, ये कब बन रहा है, POR, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, इन शॉर्ट में बोलूं तो ये 90 है, तो अगर मैं S को हटा दूं तो ये भी 90 होगा। 90 में से मैं ROS माइनस कर दूं तो POS मिल जाएगा मेरे को। मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, मैं बोलता हूँ, सुनो, POR एंगल POR किससे बना है, POS। ये पूरा किससे बना है, ये वाले से और ये वाले से, प्लस ROS। समझ में आया, अभी समझ में आया। ये POR है ना, POR 90 होगा। POR हमने लिखा। अब ये किस किस से बन रहा था, देखो ये किस किस से बन रहा था, POS से और SOR से, ये दो से बन रहा था। अब अगर मैं इसको हटा दूं तो ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, POR 90 होगा। तो ये मैंने POR की जगह क्या लिख दिया, POS प्लस ROS। ये इक्वेशन मेरा क्या, ये इक्वेशन मेरा 2। अब दोनों को क्या कर दूं मैं, दोनों को ऐड कर दूं, वो बाद में चलो बाद में ले ले। अब ये दोनों को क्या कर दूं, प्लस कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों को ऐड कर रहा हूं। यहाँ पे ध्यान, पहले लेफ्ट हैंड के साथ, तो एंगल QOS प्लस 90, ये वाले को और ये वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, अब इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को ROS प्लस कितना है 90। अब दूसरे में POS प्लस ROS, ये देखो
इसको प्लस कर दिया किसके साथ, 2 के साथ। समझ में आया? लास्ट वाला एडिंग वाला देख ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया, किसको, इसको और 1 और 2 2 को। तो पहले लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड हो गए और जो राइट वाले थे ROS प्लस 90, ROS प्लस 90 किसके साथ, इसके साथ, POS प्लस ROS। समझ में आ गया? ये समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान, सब नंबर को एक साइड लेके जा रहा हूं। देखो ROS हमारे पास कितने हैं, उससे हाईलाइट करता हूं तो समझ में आएगा। देखो एक ये ROS प्लस ROS, कितने ROS हो गए हमारे पास, 2 ROS। एक एक स्टेप करते हैं, एकदम डिटेल में ध्यान देना। QOS प्लस 90 इज इक्वल्स टू 2 ROS मतलब 2 एंगल ROS, जो बचा वो लिख दो, प्लस 90 प्लस POS। समझ में आया? यहाँ पे ध्यान, थोड़ा इधर से आ, मेरे को तेरे को दिखे तो। अब ये 90 को साथ में कर लूं तो यहाँ पे ध्यान, QOS प्लस 90 और ये 90 को उधर भेज रहा होता माइनस 90 और जो बचा वो लिख दो। ये दोनों हो गए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब क्या बचा, 2 ROS प्लस ओके, ये माइनस हो गया तो QOS इज इक्वल्स टू 2 ROS प्लस P। देखो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बन रहा है ना, हमें ROS चाहिए ना, उसको अकेला छोड़ दो, बाकी सबको साथ में लिख दो। तो ये पहले दूर वाला हटा रहा हूं, इधर प्लस में ROS के साथ क्या है, उधर जाएगा तो QOS माइनस P एंगल आएगा इधर, एंगल POS इज इक्वल्स टू 2 ROS। अब ROS फाइंड करना है, 2 को क्या कर दो, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो एंगल QOS माइनस एंगल POS डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। अब कॉमन लोगे तो 1/2 निकलेगा, जो कि नहीं लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इधर से क्या हो गया, ठीक हो गया।